नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित कश्यप है। आज हम बात करेंगे यूपीपीसीएल के ई ऑफिस पे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता जाऊंगा कैसे करना है। सबसे पहले हम गूगल क्रोम खोलेंगे। इसमें हम आईडी खोलेंगे login.uppclonline.com। ये हमारे सामने लॉगिन पेज आ जाएगा। इसमें हम अपनी SAP आईडी डालेंगे और जो हमने पासवर्ड जनरेट किया वो डालेंगे। पासवर्ड जनरेट करना भी मैं बता दूंगा आपको कैसे जनरेट करते हैं। इसके बाद हम साइन इन करेंगे। ये हमारे मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन जाएगा। मोबाइल पे कौन सा ऐप डाउनलोड करना वो भी मैं आपको बता दूंगा। मोबाइल से हम अलाउ कराएंगे, हमारी आईडी लॉगिन हो जाएगी। फिर हम यूपीपीसीएल का ई ऑफिस का मेन पेज खोलेंगे। इसके बाद हमारे सामने यूपीपीसीएल ई ऑफिस का डैशबोर्ड आ गया है। इसमें हमारे साइड में कई ऑप्शन दिख रहे हैं और ये 3 लाइन है। इन पर आप क्लिक करेंगे तो ऑप्शन हिडन हो जाएंगे और दोबारा क्लिक करेंगे तो ऑप्शन शो हो जाएंगे। सबसे पहले हम जाएंगे ई फाइलिंग पे। सेम इसमें भी 3 लाइन है ऊपर कोने पे, उससे भी हम नाम इनके खोल सकते हैं और क्लिक करके दोबारा बंद कर सकते हैं। तो इसमें 2 चीज़ हम सबसे पहले सीखेंगे, एक रिसिप्ट और एक फाइल। सबसे पहले हम जाएंगे रिसिप्ट पे। इसमें हम जो भी फाइल हमने स्कैन की है वो आएंगी हमारी। इसमें फिर आ जाएंगे ब्राउजिंग एंड डायरीज में। इलेक्ट्रॉनिक में यहाँ हमारी वो फाइलें आएंगी जो हमने स्कैन करा रखी हैं। अपलोड में जाके ये हमारी जैसे फाइल आ रही है C6 की R3, ये लेटर है हमारे। इनके वॉल्यूम है यानी 24-25 हो सकता है, 25-26, 2 ईयर के अलग अलग वॉल्यूम है। हर वॉल्यूम में उसी फाइल के कई पार्ट हैं, क्योंकि 20 MB से बड़ी फाइल अपलोड होती नहीं है, इसलिए जो हमारी टोटल फाइल थी हमने उसे कई पार्टों में तोड़ रखा है। जैसे हमारी C6 वॉल्यूम 1 की 7 पार्टों में फाइल टूटी हुई है, तो हमें सिंगल करके एक एक फाइल हमें अपलोड करनी पड़ेगी। ऐसे ही हमारे C6 वॉल्यूम 2 में 3 पार्ट हैं, क्योंकि 20 MB से बड़ी फाइल हम रख नहीं सकते, इसलिए हमें 3 पार्टों में तोड़नी पड़ी है। ऐसे जितनी भी फाइल होंगी हम उन्हें उनके वॉल्यूम के नाम डाल के कर लें। अब यहाँ जाएंगे अपलोड पर। जो फाइल है हमारी जैसे C6 वॉल्यूम 1 पार्ट 1, C6 खोलेंगे, C6 वॉल्यूम 1 पार्ट 1 ओपन करेंगे हम इसे। और यहाँ पे हम बेसिक डिटेल डाल देंगे। यहाँ लेटर डिलीवरी मोड में डाल देंगे बाई हैंड। नेम में डाल देंगे जो फाइल का हमारा नाम है, क्योंकि हमारी ये पहले से बनी बनाई फाइल है तो इसलिए हम फाइल का नाम डालेंगे। यहाँ किसी का नाम तब आएगा जब ये हमें मेल के थ्रू हमें प्राप्त होगी। तो अभी हम पुरानी फाइलें स्कैन कर रहे हैं, इसलिए फाइल का नाम डाल देंगे C6 कोर्ट केस वॉल्यूम 1 पार्ट 1। आपको अपनी हर फाइल पे ही नाम ज़रूर डालना है, ताकि आप इसे फोल्डर में डालें तो आपको सही फाइल अटैच हो। इसे हम कॉपी कर लेंगे। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में DVN डाल देंगे, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। एड्रेस में हम अपना ऑफिस का एड्रेस डाल देंगे EUDC अलीगढ़, इलेक्ट्रिसिटी अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन सर्किल अलीगढ़। मेन कैटेगरी में हम हमारी फाइल किससे रिलेटेड है, कमर्शियल है, टेक्निकल है, तो हमारी कमर्शियल से रिलेटेड है तो कमर्शियल ले लेंगे। सब्जेक्ट में हम वो जो कॉपी किया वो डाल देंगे, देन जनरेट कर देंगे फाइल। इस तरीके से हमें अपनी सारी फाइलें जनरेट करनी पड़ेंगी। C6 वॉल्यूम 1 में जैसे हमारे 7 पार्ट हैं, तो इस तरीके से 7 पार्ट। C6 वॉल्यूम 2 में 3 पार्ट हैं, वो इस तरीके से आपकी जितने भी 2, 4, 10, 20, 50 फोल्डर हैं, सबकी सारी फाइलें आपको ऐसे अपलोड करनी पड़ेंगी। इसमें थोड़ा सा समय लगता है। अपलोड करने के बाद जब जनरेट हो जाएगी, हम क्रिएटेड में जाके देख सकते हैं हमारी कौन कौन सी फाइल आ गई हैं। अभी मैंने की नहीं है तो इसलिए आपको खाली दिखाई दे रहा है, तो यहाँ क्रिएटेड में आकर आप देख सकते हैं।
इस तरीके से हमें अपनी सारी फाइलें क्रिएट करनी है और क्रिएटेड में आके देख सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन हमारा आता है फाइल। फाइल पे क्लिक, सेम इसमें भी क्रिएट न्यू, और नीचे क्रिएटेड 2 आ रहा है चौथे नंबर पे, उसमें हम देख सकते हैं क्रिएट न्यू में हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा। तो ये हमारा फोल्डर आ गया एक तरह से, वो हमारी फाइल स्कैन हो गई, जो रिसीव में आएंगी फाइल है, और फाइल में आएंगे हमारे फोल्डर। अब इसमें हमें फाइल नेम मतलब अपना डिवीज़न का नाम डालना है, सेक्शन डालना है, फाइल कौन सी है डालना है। अभी मेरे में सारे नाम दिखाई दे रहे हैं, पर आपके में शायद ना दिखाई दें। इसके लिए हमें ये जनरेट कराने पड़ते हैं, तभी आपकी जितनी फाइल के नाम हैं वो आपको तभी दिखाई देंगे, नहीं तो नहीं दिखाई देंगे। तो आप पर्टिकुलर फाइल को अपने सही जगह नहीं डाल पाएंगे। तो ये जनरेट करने के तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ, और जो फाइल हैं जिस तरीके से करना है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा उसका। कैसे, सबसे पहले देखिए हम दिखाते हैं कैसे। ये है फाइल हेडर, हेडर कहलाते हैं, ये हमें क्रिएट कराने पड़ेंगे। फाइल हेडर क्रिएशन रिक्वायर्ड फॉर, अपनी डिवीज़न का नाम लिख देंगे, जैसे मेरा UDC अलीगढ़, आप आगरा हाथरस जो भी है आपका वो लिख देंगे। तो ये हमारा फॉर्म आ गया। तो ऊपर फाइल हेडर फॉर UDC अलीगढ़, आपकी जो डिवीज़न हो, जो सर्किल हो, आप वो लिख देंगे। अब साइड में देखिए इस तरीके से आपको अपने हेडर बनाने पड़ेंगे। बेसिक है, बेसिक में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको लिखना है अपने डिवीज़न का नाम, और उसका आप 6 डिजिट का कोड बना सकते हैं। जैसे हमने बना रखा, हमारा UDC अलीगढ़ है तो हमने बना रखा UDC ALG कोड। ये डिस्क्रिप्शन बेसिक में आता है आपके डिवीज़न खंड का नाम। दूसरा है प्राइमरी, इसके प्राइमरी का डिस्क्रिप्शन में आएगा आपका सेक्शन कौन सा है, कमर्शियल है, टेक्निकल है, इस्टेब्लिशमेंट है, या अकाउंट सेक्शन है, जो भी है आप उसका लिखेंगे और उसका कोड बनाएंगे। बेसिक वाला कोड आपका 6 डिजिट का बनेगा, प्राइमरी का कोड आपका 4 कोड का बनेगा, 4 डिजिट का। जैसे हमारा कमर्शियल है तो COMM लिख दिया, टेक्निकल है। अब ये सेकेंडरी हेड आता है हमारे फाइलों का नाम, जो भी हमारी फाइल है, यानी कमर्शियल सेक्शन में हमारी ये काफ़ी फाइलें हैं, तो ये इनके कोड आप अपने हिसाब से जनरेट कर सकते हैं। देखिए हमारी जितनी फाइल है सारे सेक्शनों की, एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन है, ये टेक्निकल सेक्शन है, W4 बिजनेस प्लान की फाइल है, तो हमने इसका कोड बनाया W4 BP बिजनेस प्लान। इस तरीके से आप 4 डिजिट से ज़्यादा का कोड नहीं रख सकते। अब अगला है टेरिटरी सेक्शन। इसमें भी आप अगर सब सेक्शन है तो आप बनाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए। वैसे सेकेंडरी सेक्शन तक सारी फाइलें एडजस्ट हो जाती हैं। जैसे कमर्शियल में हमारी C1 जनरल कंप्लेंट की फाइल है, तो हमने इसका कोड बना लिया C1 GC। अगला ही हमारे C1 VIP कंप्लेंट, C1 BC VIP कंप्लेंट, C1 FCB, C1 AS। इस तरह से आप अपनी सारी फाइलें इस एक्सेल फॉर्मेट में नाम डाल के बना के तैयार कर लिए, तभी आपके हेडर जनरेट हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। अब इसका क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये फाइल बनाने के बाद आपको E-ऑफिस सपोर्ट पोर्टल, E-ऑफिस सपोर्ट पे मेल करनी पड़ेगी फाइल। तो मैं बता देता हूँ आपकी मेल ID और क्या लिखना है और कैसे मेल करना है वो मैं बता देता हूँ। जब ये आपका हेडर बन जाए तो इस फाइल को सेव कर लेना, और अपने जो मेन ऑफिस की ईमेल आईडी है उससे eoffice.support@dvnl.org और सेकंड eoffice.support@uppcl.org को आपको वो फाइल मेल करनी है। सब्जेक्ट में आप लिख देंगे हेडर क्रिएशन रिक्वायर्ड फॉर E-ऑफिस फॉर
अपने डिवीज़न का नाम। मैसेज में आप लिख दीजिए डियर टीम काइंडली क्रेडिट द हेड ऑफ ई ऑफिस फॉर यूडीसी अलीगढ़ एट इज़ नॉट शोइंग ऑन द ई ऑफिस पोर्टल। और फिर वो आप अपनी फ़ाइल अटैच करके उन्हें मेल कर देंगे। एक हफ्ते के अंदर अंदर आपके हेडर आपकी ई ऑफिस की साइट पे पोर्टल पे दिखने लग जाएंगे आपको, उससे पहले नहीं दिखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कैसे करना। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है ओरेकल मोबाइल ऑथेंटिकेटर। इसे आप डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में। इसी के थ्रू आपकी जो सैप आईडी है ई ऑफिस की लिंक होगी, तभी आप अपने पीसी पे अपनी ई ऑफिस की आईडी खोल पाएंगे। हम वही दोबारा login.tppcellonline.com खोलेंगे। जो फर्स्ट टाइम बना रहा है उसके लिए, जिसकी बनी बनाई है उसको ज़रूरत नहीं है, उसे पता होगा। हम करेंगे फॉरगेट पासवर्ड, अपनी आईडी डालेंगे, सैप आईडी। देन नेक्स्ट कर देंगे। अब ये रीसेट का पासवर्ड का रीसेट होने के लिए हमारे मेल पे आ जाएगा। हम अपना मेल खोलेंगे जो आपको uppcell.org की मेल आईडी मिली है, वहाँ फॉरगेट पासवर्ड का आएगा, फॉरगेट कर देंगे और नया पासवर्ड जनरेट कर लेंगे। अब आप दोबारा लॉगिन पेज पे आएंगे, अपनी आईडी डालेंगे और जो आपने नया पासवर्ड जनरेट किया है अब आप वो डालेंगे, देन साइन इन करेंगे। अब ये मोबाइल में आपके लिए ऑथेंटिकेशन के मांग रहा है। जो आपने अपना मोबाइल में ऐप डाउनलोड किया उसे खोलेंगे, अलाउ करेंगे, इनेबल सिक्योर वेरिफिकेशन पे आप क्लिक करेंगे। ये फर्स्ट टाइम आएगा तो इस तरीके से क्यूआर कोड आ गया आपका। आप अपने मोबाइल के ऐप से इस कोड को स्कैन करेंगे, जिससे क्या है आपका मोबाइल ऐप आपकी इस साइट से लिंक हो जाएगा। तो मोबाइल में करने के बाद ऐसे लॉगिन आएगा, आप अलाउ कराएंगे, देन तभी ही आप इसे खोल पाएंगे। आपको जितनी बार भी ये लॉगिन करेंगे इसी के थ्रू लॉगिन होगा, नहीं तो आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो हमारा ई ऑफिस खुल गया। इस पर क्लिक करते हैं, सेम वही हमारा फ्रंट पेज आ गया, डैशबोर्ड। अब हम जाएंगे रिसीव पे, ब्राउजिंग एंड डायरीज, इलेक्ट्रॉनिक, अपलोड पे जाएंगे। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। फाइल हमारी, जो भी हमारी फाइल एक्स्ट्रा, हमारी पहली फाइल है C1 जनता मिलन। ये हमारी सिंगल ही फाइल है, इसलिए इसका कोई वॉल्यूम भी नहीं है, कोई पार्ट भी नहीं है। ओपन करेंगे इसे हम, ये फाइल हमारी ओपन होकर इधर आ जाएगी। अब हम यहाँ डालेंगे ऊपर के हिस्से को, हमें छेड़ना नहीं, वो डिफ़ॉल्ट वही रहेगा। नीचे अपने नाम में फाइल का नाम डाल देंगे C1 जनता मिलन। अब इसमें वॉल्यूम ऑफ पार्ट तो है नहीं, तो हमें डालने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन डालेंगे DBNL, जो आपको मैं बता चुका हूँ पहले ही। नीचे एड्रेस में अपना डिवीज़न का नाम डालेंगे या खंड का नाम डालेंगे, सर्किल का, UDC अलीगढ़। मेन कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे कमर्शियल। अगर कोई सब कैटेगरी आपने बनवा रखी है तो आपको शो होगी, नहीं तो नहीं होगी। सब्जेक्ट में सेम नाम डाल देंगे। देन जनरेट कर देंगे। जनरेट होने के बाद ये हमारे क्रिएटेड में आ जाएंगी इस फाइलें, जितनी भी हमने क्रिएट की हैं। देखिए आ गई हमारी IGRS। ये मैंने सारी फाइलें तो C1 जनता मिलन दिखा रहा था, ये हमारी क्रिएट होकर आ गई। अब हमें इसका फाइल फोल्डर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, या तो हम डायरेक्ट यहाँ से क्रिएटेड में जाएंगे और जो जो फाइलें हमारी उन्हें सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमारी है C6 की है,
हमारी C6 की पार्ट वॉल्यूम 1 और 7 पार्ट हैं, तो इन सातों पार्टों को हम सेलेक्ट करेंगे और देन ऊपर हमारा ये ऑप्शन आ रहा है पुट इन अ फाइल, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जब हमें किसी पुराने में डालनी है तो नीचे में डालेंगे, और जब नई डालनी है तो ऊपर क्रिएट फाइल करेंगे। तो हमें ये नई बनानी है, पुराने में हमें डालनी नहीं है। क्रिएट फाइल करेंगे, वही हमारा पेज आ गया। अब यहाँ पर अपनी डिवीज़न सेलेक्ट करेंगे, हम सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद हमारी ये फाइल कौन सी है, C6 की फाइल थी, C6 कोड के रिलेटेड, ठीक है। अब यहाँ डिस्क्रिप्शन में हम सब्जेक्ट में डाल देंगे सेम वही C6 कोड के से रिलेटेड। वॉल्यूम 1, यहाँ हमें पार्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पार्ट जब हम सिंगल पार्ट बनाते तब ज़रूरत पड़ती है। ये हमें यहाँ पार्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही वॉल्यूम में हमारे सारे पार्ट आ जाएंगे। क्रिएटेड करेंगे, प्रोसेस पूछेगा। यहाँ पे आप चाहें तो सेम नाम लिख सकते हैं या लिख सकते हैं पार्ट 1 to 7, जैसा आपको सहूलियत करें। सेक्शन मेन कैटेगरी रह गया था, प्रोसेस ओके। हमारी फाइल सक्सेसफुल एंड क्लोज हो गई। ये हमारे सारे के सारे पार्ट आ रहे हैं, आपके यहाँ दिख जाएंगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो हमने जब रिसीप बनाई थी तब पार्ट 1 पार्ट डालने से हमें यहाँ बेनिफिट मिलता है कि हमें पता रहेगा कौन सा पार्ट फर्स्ट है। ये नोट शीट है, हम इसे कॉपी करेंगे और राइट हैंड पे जो ग्रीन नोट जनरेट करेंगे यहाँ हम इसे पेस्ट कर देंगे। अब इसमें हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे इसके कि हमारा ओल्ड कम जो है वॉल्यूम 1 पार्ट कितने हमारे साथ, 1 से लेके 7, टोटल पेज कितने हमारे 1 से लेके 512 पेज हैं। देन सेव कर देंगे, हमारा नोट अपडेट सक्सेसफुली हो गया। फिर फाइल में जाएंगे, क्रिएशन में क्रिएटेड में जाकर देख लेंगे तो देखिए हमारा C6 वॉल्यूम 1 R3 रेवेन्यू रिलेटेड तो आ ही रहे हैं, C6 वॉल्यूम 1 अभी आ रहा है। अभी हम C6 वॉल्यूम 2 भी करेंगे तो वो भी हमें यहाँ शो करने लगेगा। तो फाइल में जाएंगे, फाइल में क्रिएट न्यू कर सकते हैं, वो पुट फाइल किया था हम क्रिएट न्यू। यहाँ पे सेम वही ऑप्शन रहेगा, अपना डिवीज़न का नाम, कैटेगरी कमर्शियल C6। अब यहाँ पे हम वही लिख देंगे C6 कोड केस वॉल्यूम 2। मेन कैटेगरी कमर्शियल सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे, प्रोसेस आ गया। पहले हमारी फाइल ऐड होके आई थी, अब हम यहाँ ऐड करेंगे। तो हम जाएंगे सबसे पहले ऐड रिसीप में, राइट हैंड की तरफ ऐड रिसीप पे क्लिक करेंगे तो ये साइड में हमारी जितनी भी फाइल हैं सारी दिखा देगा। कम दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ 10 पे क्लिक करके 50 तक कर दें, तो एक साथ में 50 की 50 फाइलें दिखने लग जाएंगी। तो हमारा कोड केस का वॉल्यूम 2 है, तीनों पार्ट हमने सेलेक्ट किए। या रिमार्क में हम सेम लिख सकते हैं C6 कोड केस वॉल्यूम 2 या पार्ट 1 to 3। और ये आपके साइड में तीनों फाइलें सेलेक्ट हो गई हैं, वॉल्यूम 2। देन अटैच कर देंगे हम इसे। तीनों फाइल हमारे अटैच हो गई। अब इसकी डिटेल हम यहाँ डाल देंगे, वॉल्यूम 1 की जगह यहाँ वॉल्यूम 2 कर देंगे, पार्ट 1 से 3 कर देंगे। और टोटल पेज हमारे दिखा रहे हैं 225, तो 1 से 225 पेज कर देंगे। डिपार्टमेंटल QC डन जो उन्होंने किया है, जिसका नाम है वो आ जाएगा QC डन कब हुई है उसकी डेट आ जाएगी नीचे। देन सेव करेंगे, ये हमारी फाइल सेव हो गई। हम फिर फाइल में जाके क्रिएटेड में जाके देख सकते हैं। अब देखिए हमारा कोड केस वॉल्यूम 2 भी आ गया, पहले नहीं आ रहा था। तो इस तरह से हम अपनी सारी फाइलें क्रिएट करेंगे। रिसीव में भी जाके कर सकते हैं और फाइल से भी कर सकते हैं। अब मैं असेंबली का करना है, जैसे A5 हमारे वॉल्यूम 1 के 5 पार्ट हैं,
तो हम पांचों को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यानी हम पुट करके भी कर सकते हैं, फाइल में जाके भी क्रिएट न्यू से भी कर सकते हैं। तो देखिए हमारा A5 का कोई वो नहीं आ रहा, तो क्रिएट न्यू करा, यहाँ सेलेक्ट किया अपना सेम डिवीजन, कमर्शियल सेक्शन आ गया हमारा, जो फाइल का नाम है A5 विधानसभा और परिषद। हम फाइल का डिस्क्रिप्शन लिख देंगे यहाँ। इसे कॉपी करेंगे, अपना सेक्शन चुनेंगे और ये नीचे रिमार्क में भी सेम यही डाल देंगे। देन कंटिन्यू करेंगे। सेम हमारा बन गया। अब ऐड टू रिसीव करा लेंगे हम। तो हमारी असेंबली वॉल्यूम 1 कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 पार्ट है, पाँचों पार्ट को ऐड करेंगे। देन रिमार्क में लिख देंगे सेम नाम, या आप लिख सकते हैं पार्ट 1 टू पार्ट 5। देन अटैच कर देंगे। अभी हमारी फाइल सारी इधर आ गई। हम ग्रीन नोट जनरेट करेंगे, यहाँ अपना नाम लिख देंगे, जो AO है उनके नाम लिख देंगे EA। अब यहाँ ओल्ड कॉरस्पॉन्डेंस का डिटेल लिख देंगे, हमारा आ जाएगा वॉल्यूम 1 पार्ट 1 टू 5, टोटल पेज 392। पार्ट 1 खोल के हम देख सकते हैं और टोटल स्कैन पेज लिख के आ रहे हैं 392। यहाँ ऊपर उस पर क्लिक करके हम अपनी फाइल देन सेव कर दिया। अब क्रिएटेड में आकर देखेंगे तो हमारा A5 भी आ गया होगा। आ गया A5 विधानसभा एंड परिषद वॉल्यूम 1। तो हम तो क्रिएटेड में जाएँ, ये हमारा A5 वॉल्यूम 2 बचा हुआ। इन चारों को सेलेक्ट किया, क्रिएट नोट कर दिया। डिवीजन चुनी, सेक्शन चुना, फाइल का नाम A5। डिस्क्रिप्शन में हम सेम वही लिख देंगे, A-5 वॉल्यूम 2 कमर्शियल एंड कंटिन्यू प्रोसेस। ओके। यहाँ अपना ग्रीन नोट जनरेट करने के बाद अपनी डिटेल लिख देंगे हम फाइलों से रिलेटेड। पार्ट 1 कितना 295 पेज है, कॉपी करके लाए, पेस्ट। ओल्ड नोट शीट नंबर 0 ही रहेंगी, ओल्ड कॉरस्पॉन्डेंस हमारा यहाँ डिटेल आ जाएगी। वॉल्यूम 2 पार्ट 1 टू 4 एंड टोटल पेज
295। जो डिपार्टमेंटल QC डन बाई जिनने किया उनका नाम आ जाएगा हिमांशु शर्मा, और डिपार्टमेंटल QC डेट और 28/4 को ही है तो वो आ जाएगी। इसके बाद हम इसे सेव कर देंगे। नोट अपडेट सक्सेसफुली हो गया हमारा। हम क्रिएटेड में जाकर देख सकते हैं हमें जितने भी नोट बनाए सारे आ गए। R3 के आ गए, C6 के आ गए, A5 के आ गए। अभी हमारे रिसीव में इसे हम सेंड कर सकते हैं अपने जो सीनियर अधिकारी हैं उन्हें हम सेंड करेंगे। जितनी भी हमने नोट बनाया तो उनके आप SAP ID से, उनके नाम से या उनकी ईमेल ID से उन्हें ढूंढ सकते हैं। पर यहाँ ईमेल ID uppcl.org ही वाली चलेगी। हमारे अधिकारी का नाम आ गया साहब का। यहाँ हम उन्हें नोटिफाई कराना चाहते हैं कि ईमेल और SMS के थ्रू। यहाँ प्रायोरिटी रख सकते हैं हम किस लिए भेज रहे हैं, फॉर अप्रूवल के लिए भेज रहे हैं हम। रिमार्क लिख दिया, फॉर अप्रूवल सेम लिख दीजिए। प्रायोरिटी अगर यानी आपका अर्जेंट है तो इमीडिएटली, मोस्ट इमीडिएटली लिख देते हैं, या ड्यू डेट डाल सकते हैं कि सर मुझे 2 दिन के अंदर चाहिए तो 2 दिन की डेट डाल देंगे, तो वो 2 दिन के अंदर उन्हें भेजना पड़ेगा आपको। इसे आप सेंड कर देंगे और ये आपका सेंड सक्सेसफुली हो गया। अब आप अपने फाइल में जाके, क्रिएटेड में जाके देखेंगे तो आपकी जितनी फाइल हैं वो यहाँ से सब हट गई, वो आपके अधिकारी को मेल हो गई। सेंड में जाके देख सकते हैं कि हमारे अधिकारी को, प्रभात आनंद मोगा जी को चली गई हैं। अब वो इन्हें अप्रूव करके हमें भेज सकते हैं। हम अगर मान लीजिए इसमें किसी में भेजने में कोई गलती होगी तो हम पुल बैक भी कर सकते हैं। ये आपको येलो बटन आ रहा है कोने में, पुल बैक करेंगे या रिमार्क डाल दीजिए। कुछ भी अगर कोई कमी रह गई है तो आप इसे पुल बैक करके इसमें जो चेंजेस करने हैं उस करने के बाद भेज सकते हैं। साथ ही आप जैसे जो मेन डोमेन पर काम करते हैं वो लोग फाइल नहीं अपलोड ले सकते क्योंकि उसमें पेन ड्राइव वगैरह लगता नहीं है, तो आप ईमेल के थ्रू अपनी फाइलों को गूगल ड्राइव पर डालिए, फिर अपने मेन डोमेन सिस्टम पे अपनी ID लॉगिन कीजिए और वहाँ से वो फाइल डाउनलोड कर लीजिए। फिर बाकी आपको जो बताया सेम इस तरीके से आप सारी फाइलें अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए 3 बिंदुओं पे जाएंगे, यहाँ गूगल ड्राइव पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, फोल्डर अपलोड, यानी जो मैंने फोल्डर बना रखे हैं जिनमें हमारी सारी फाइलें C6 A5 वगैरह वगैरह की, उन्हें हम फोल्डर को अपलोड कर लेंगे तो वो हमारी ईमेल पर आ जाएगा। फिर हम अपने मेन डोमेन सिस्टम पे ईमेल खोल के वहाँ से गूगल ड्राइव से वो फाइल डाउनलोड करना। जैसे मान लीजिए डेली फोल्डर वाली ही फाइल में एक एग्जांपल के तौर पर करके दिखा देता हूँ। अपलोड के लिए मांग रहा, कर दिया। अब आपकी ज़्यादा फाइल होंगी तो ज़्यादा समय लेगा, कम फाइल होंगी तो कम समय लेगा। वो आपका एज इट इज पूरा फोल्डर अपलोड कर देगा। अब आपका फोल्डर अपलोड हो गया, आप अपनी मेन डोमेन सिस्टम पे जाके अपनी ईमेल ID खोल सकते हैं। वहाँ से उसको इस तरीके से 3 डॉट पे जाके सेम गूगल ड्राइव में जाके यहाँ पर क्लिक करके देन डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेरा डेली रिपोर्ट वाला फोल्डर था तो आ गया। आपका जो भी फाइलें होती है सारी इसी के अंदर आती है, आप एक बार में क्लिक करके पूरी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आ गया आपका डाउनलोड का, क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा फोल्डर जिप में आपको एज इट इज डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड हो गया। अब सेम अपनी ID लॉगिन करके आप सेम प्रोसेस पूरा दोहरा सकते हैं। ये आ गया जिप फोल्डर आ गया, आपसे एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, एक्सट्रैक्ट किए फाइल। उसके बाद आपके डेस्कटॉप पे या आपके ड्राइव में जहाँ भी आप रखना चाहें अपनी फाइलें रख सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। थैंक यू।